ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाया केवल देखते ही रहोगे या कुछ खरीदोगे भी? हमारे पास आमेर की सबसे बढ़िया छुरियां मिलती हैं। इसकी धार इतनी तेज है कि किसी भी मुगल की गर्दन काट दे। धार इसे कहते हैं। तुम्हारी इन जंग लगी छुरियों ने अभी धार देखी नहीं है। चलो चलो भाया, कुछ भी तो करने होयो। मान गए भाया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अगर मैं कहूं कि मैं शहंशाह सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद हूं तो मैं कहूंगा मैं राजा भारमल हूं। जलालुद्दीन मोहम्मद और अकेला? क्यों अकेला नहीं आ सकता? राजपूताना की रेत में चलना और रेगिस्तान का पानी पीना आसान बात नहीं है भाया। और मुगलों की गर्दन काटना इतना आसान नहीं। जिस तरह छुरियों की धार निकालने के लिए हमें पत्थर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह दिमाग की धार निकालने के लिए सोच की। जलाल यहाँ अकेला आ सकता है भाया। जो हुक्म मुगलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद का। आमेर का महल दियों से जगमगा रहा था, पर जोधा के मन में अंधेरा कायम था। चारों ओर गणगौर का शोर था, पर जोधा के होंठों पर चुप्पी सी थी। जोधा के मासा और बापूसा अपने निर्णय पर खुश थे, पर सुकन्या मानो दिए के साथ जल रही थी। जोधा के पास एक ही रास्ता था, राजा सूर्यभान। उस रात जोधा ने एक और मर्यादा का उल्लंघन किया। उस रात उसने राजा सूर्यभान को अपने महल में बुलाया। क्या हम उन्हीं से बात कर रहे हैं?
जिन्होंने मैं पत्र भेजा था? जी। विवाह से पहले इस तरह मिलना राजपूती रस्मों के विरुद्ध है। कहिए, क्या आप इस विवाह से खुश हैं? यही प्रश्न हम आपसे पूछे तो हमारा जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि सुकन्या, हमारी छोटी बहन, वो आपको पसंद करती है। उस दिन मेले में जो हार आपने हमें लौटाया था वो हमारा नहीं था, और पल भर के लिए जिसको आपने झरोके में देखा था वो भी हम नहीं थे। पर हमने जिसे पसंद किया वो आप ही थी जोधा। पर हम अपनी बहन की पसंद को नहीं छीनना चाहते हैं। पर खुशियां छीनना चाहती हो? जी। जब वो जान चुकी है कि हम आपको पसंद करते हैं तो क्या हमारे साथ खुश रह पाएगी वो? एक हार के बदले दूसरे हार का बदल जाना समझ में आता है, पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ ये समझ नहीं आता जोधा। आपके पिताजी से आपका रिश्ता मांग कर मना कर देना, इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? अब हमें जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, पर एक आखिरी बात सुनकर यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि आपका और हमारा रिश्ता कोई राजनीतिक समझौता है। हमारे रिश्ते की नींव प्रेम है जोधा। पिछले 17 दिनों से हम आमेर में हैं और रोज आपको देखते हैं, और आज जब आप बावड़ी में दिया बहाने जाएंगी तो आज भी आप हमें ही देखेंगी। शादी ब्याह तो संजोग का खेल है जोधा, पर करना ना करना तो इंसानों के हाथ में है। और यदि यह ब्याह नहीं हुआ तो राजा सूर्यभान कभी किसी से ब्याह नहीं करेगा। जश्न गणगौर का जश्न अपने चरम पर था। एक पल के लिए जलाल भूल गया था कि वो दुश्मनों के इलाके में था। रेगिस्तान के बीच कितनी खूबसूरत थी ये दुनिया। उस दिन आमेर में जलाल की नजर किसी को ढूंढ रही थी। एक दुनिया वो थी जहां जलाल रहता था, एक दुनिया ये थी जहां जोधा रहती थी। सावधान! आमेर राज परिवार की सवारी पधार रही है, सावधान! रानी मैनावती की जय! रानी मैनावती की जय! राजकुमारी सुकन्या की जय! राजकुमारी सुकन्या की जय! राजकुमारी जोधा की जय! राजकुमारी जोधा की जय! रेगिस्तान का गुलाब थी वो जहां पना। उसका चेहरा बेदागी, बदन इतना लचीला कि मेरा बस चले तो मैं खुद को बेचकर उसे खरीद लूं शहंशाह। थम गई थी आंखें, रुक गई थी सांसें, बेजुबान हो गया था जलाल। जोधा का बेपनाह हंसना, वो मखमली बदन,
इन सब को देख जलाल बेजुबान हो गया था। उसी वक्त इतिहास ने अपनी कहानी जोधा और अकबर के साथ जोड़ दी थी। बस मुकाम तक पहुंचना बाकी था। क्या कर रहे हो? जानते नहीं भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह हैं। क्षमा राजा जी, गलती हो गई हुकुम। अरे फिर तो वो गलती क्यों कर रहे हो भाया? हम भी राजा सूर्यभान के साथ हैं। अरे जाने दो। क्षमा। दिया बहाओ। मैं बहाऊ ना बहाऊ क्या फर्क पड़ता है मासा? प्यार तो जोधा का हो रहा है ना, पूजा का ख्याल तो उससे रखना चाहिए। वो बड़ी है, मैं तो छोटी हूँ ना। सुकन्या, लो बहा दिए बस। और प्रार्थना? हे गणगौर माता, अगर सचमुच आपके आशीर्वाद फलते हैं ना, तो अगले जन्म हमें छोटी बहन मत बनाना। बस खुश।
वैसे तो तुम ये सब जानती ही हो जोधा, फिर भी संस्कार दोहराने से पक्के होते हैं। कहते हैं कि जब दिए पानी में बहाती हो तो उसकी रोशनी में एक पल के लिए तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल दिखता है। बहाव दिया। हे गणगौर माता, बताइए क्या है हमारी किस्मत में? ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? जोधा, चलो। घंघोर के समय चैत्र के महीने में बारिश अच्छा शगुन नहीं है जोधा। शुभ सोचो मासा, ये सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बारिश के जवाब में तुम्हें तथास्तु कह दिया। अच्छा अच्छा चलो। जोधा की एक झलक और जलाल को उसको पाने की हसरत परवान चढ़ चुकी थी। आमेर में कई खूबसूरत लड़कियां थीं, पर जलाल के लिए आमेर का अक्स थी जोधा। जलाल को भी नहीं पता था, इंसान कभी कभी किसी को पाने के लिए अपने आप को खो देता है। अब जलाल के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जोधा को पाने की।
जलाल की तकदीर निश्चित थी। इतिहास ने उसे चुन लिया, बस उसका सही वक्त आना बाकी था।